अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप अहबाब मुझे बखूबी जानते हैं कि मैं हूँ शुएब अलवी, आपका दोस्त, जो कि एमफिल उर्दू के स्कॉलर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आज की ये वीडियो भी तर्जुमे से मुतल्लिक है। आज की इस वीडियो में बात होगी तर्जुमे की अक़साम के मुतल्लिक। तो इब्तदाई तौर पर हम देखते हैं कि तर्जुमे की अक़साम कितनी हैं। यूँ तो तर्जुमे की कई किस्में हो सकती हैं, लेकिन मजमूई तासर के लिहाज से इसकी 3 अक़साम हैं: लफ्ज़ी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा और आज़ाद तर्जुमा। याद रखिए कि ये मजमूई तासर के लिहाज से इसकी अक़साम हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि मजमूई तासर के लिहाज से इसकी 3 किस्में हैं: लफ्ज़ी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा और आज़ाद तर्जुमा। आइए देखते हैं कि लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होता है। लफ्ज़ी तर्जुमा, इसका हासिल ये है कि हर लफ्ज़ का तर्जुमा किया जाए और असल ज़ुबान के अल्फाज से तर्जुमे की ज़ुबान के अल्फाज को करीब से करीब तर रखा जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जुमला बेरब्त और ज़ुबान बयान का खून ना होने पाए, बल्कि इसमें दिलकशी और शगुफ्तगी बरकरार रहे। दूसरे नंबर पे आते हैं बामुहावरा तर्जुमा। बामुहावरा तर्जुमे से मुराद यह है कि एक ज़ुबान में मुस्तमल मुहावरों का दूसरी ज़ुबान के मुहावरों से तर्जुमा किया जाए। बाल्फाज मुख्तसर मुहावरे का मुहावरे से तर्जुमा किया जाए, लेकिन शर्त यह है कि मुहावरे बरमहल वाक़े होते हों और मफ़हूम में किसी तब्दीली के बगैर तर्जुमा फसीह और ज़ुबान का मिजाज और अंदाज दोनों बरकरार रहते हों। गोया ऐसा मालूम हो कि यह तर्जुमा नहीं बल्कि ख़ुद उसी ज़ुबान का मज़मून है। जैसा कि अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, मेंड योर वेज। इसका अगर लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए तो होगा कि अपना रास्ता दुरुस्त करो, जबकि इसका बामुहावरा तर्जुमा ये होगा कि अपना चाल चलन ठीक करो। तो बामुहावरा तर्जुमा करने में कभी ये मुश्किल दरपेश होती है कि दूसरी ज़ुबान में उसका मुतबादिल मुहावरा नहीं मिलता, क्योंकि हर मुहावरे का अपना एक समाजी, तारीख़ी और तहजीबी पस मंज़र होता है और इसी के मुशाबा वाक़े में इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। ऐसी सूरत में असल मफ़हूम को इस तरह बयान किया जाता है कि वो मुहावरे की पूरी लताफत अपने अंदर समेट ले। तो ये होगी 2 अक़साम। आते हैं तीसरी किस्म की तरफ। तो दोस्तों, तीसरी किस्म आज़ाद तर्जुमा। इसमें सिर्फ मरकज़ी ख्याल और मफ़हूम को मुंतकिल किया जाता है। आज़ाद तर्जुमा निगार मतन के अल्फाज के पेचो खम में उलझे बगैर सिर्फ मफ़हूम को अपनी ज़ुबान और अपने अल्फाज में बयान कर देता है, लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी होता है कि मुसन्निफ़ के अंदाज़ व असलूब को किसी हद तक बरकरार रखा जाए और उसके एहसासात व जज्बात की कमा हक़्क़ुहू तर्जुमानी की जाए। अगर तर्जुमा करते वक्त इन तीनों अक़साम में से किसी किस्म में तर्जुमा करने के दौरान उसकी शर्त पूरी की जाए तो इंशाअल्लाह वो तर्जुमा कामयाब तर्जुमा होगा। शुक्रिया।